समय की सजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे नए कहानी में। ये कहानी है, सूरज निकल चुका था लेकिन आरव अभी भी अपने बिस्तर पर पड़ा था। कमरे में फैली हुई गंदगी, फर्श पर पड़े कपड़े, मेज पर खाली चाय के कप और मोबाइल फोन की नीली रोशनी, सब कुछ उसके जीवन की तरह अस्त व्यस्त था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी। सुबह के 8:47। आरव ने आंखें खोली और मोबाइल उठाया। फिर वही आदत, बिना उठे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। बस 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट कब 50 बन गए उसे पता ही नहीं चला। बाहर से माँ की आवाज आए, आरव कब तक सोता रहेगा, कुछ करेगा भी या जिंदगी यूं ही निकाल देगा। आरव ने चादर खींच ली। वह जानता था माँ सही कह रही है, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं थी। वह 24 साल का था, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार। सपने बड़े थे पर मेहनत शून्य। उसे लगता था कल कर लूंगा, अभी तो टाइम है। उसे नहीं पता था कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आरव के दोस्त अब आगे बढ़ चुके थे। कोई नौकरी में था, कोई बिजनेस में, कोई शादी कर चुका था। और आरव, वह हर शाम उसी चाय की दुकान पर बैठा रहता, बड़े बड़े सपनों की बातें करता। मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, अभी सही मौका नहीं मिला, सिस्टम ही खराब है। लेकिन सच ये था, वह खुद से भाग रहा था। रात को घर लौटता, मोबाइल, वेब सीरीज, रील्स और फिर देर रात तक जागना। दीवार की घड़ी चुपचाप सब देखती रहती। हर टिक टिक के साथ आरव की जिंदगी का एक पल कम होता जा रहा था। आरव के पिता मोहन बाबू एक साधारण मजदूर थे। पूरी जिंदगी मेहनत की ताकि बेटा आराम से पढ़ सके, लेकिन अब वह थक चुके थे। एक दिन पिता काम से लौटे तो सीने में तेज दर्द था। माँ घबरा गई, आरव जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। अस्पताल की ठंडी रोशनी में आरव खड़ा था। डॉक्टर की आवाज गूंजी, बहुत कमजोर हो चुका है, तनाव बहुत ज्यादा है। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बाहर बैठ गया। सामने लगी डिजिटल घड़ी चमक रही थी। रात के 11:58 हर सेकंड उसे चुभ रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, समय सिर्फ पैसे नहीं, जिंदगी भी छीन लेता है। उसी रात अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठे बैठे आरव सो गया और उसने एक अजीब सपना देखा। वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा था, चारों ओर घड़ियां ही घड़ियां, कुछ टूटी हुई, कुछ जल रही थी। एक भारी आवाज गूंजी, आरव क्या तू मुझे पहचानता है? आरव घबरा गया, कब, कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं समय हूँ। अचानक एक घड़ी सामने आई, उसमें आरव का बचपन, जवानी, आज सब चलता दिखा। आवाज बोली, मैंने तुझे बहुत मौके दिए, तूने मुझे बर्बाद किया, अब कीमत चुकाने का समय है। घड़ियां टूटने लगी। आरव चिल्लाया, मुझे एक मौका और दे दो। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आरव की आंख खुली, सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर थीं। घड़ी देखी, सुबह के 5:10। पिता आईसीयू में थे, लेकिन स्थिर। आरव के अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले चुका था। उसने खुद से कहा, अब नहीं, अब एक भी पल बर्बाद नहीं। उसने मोबाइल बंद किया, डायरी निकाली। पहली बार उसने अपने दिन का प्लान लिखा। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, पुरानी आदतें छोड़ना, खुद से लड़ना। कभी मन करता आज छोड़ दे, लेकिन फिर पिता का चेहरा याद आता, अस्पताल की घड़ी याद आती। धीरे धीरे आरव ने ऑनलाइन स्किल सीखनी शुरू की। काम छोटा था लेकिन ईमानदार। पहली कमाई सिर्फ 300 रुपये, लेकिन उस दिन आरव रोया, खुशी के आंसू, क्योंकि यह पैसा समय की इज्जत से कमाया गया था। महीने बीतने लगे, आरव का कमरा साफ रहने लगा। घड़ी अब उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त थी। वह हर दिन खुद से पूछता, आज मैंने समय की कदर की या नहीं? पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। माँ की आंखों में फिर से सुकून आया। एक दिन पिता ने कहा, बेटा आज तुझे देखकर लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आरव चुपचाप पिता के पैर छू बैठा। 2 साल बाद वही आरव अब दूसरों को काम देता था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन आरव नहीं बदला। उसके कमरे में अब भी वही घड़ी थी, टूटी नहीं बल्कि सम्मान के साथ टंगी हुई। एक दिन एक लड़का आरव के पास आया, भैया मैं भी आपकी तरह हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ। आरव मुस्कुराया और बोला, समय को मत कोस, वह तो बस चलता है। सवाल यह है, तू उसके साथ चल रहा है या उसके नीचे दब रहा है? मॉरल, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय की कदर करता है, समय उसे सब कुछ देता है, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे खुद बर्बाद कर देता है। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने अपनों के साथ शेयर करें।